नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ पूर्व यूआईडी चेयरमैन देवी सिंह शेखावत जी हैं। हम आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी इस 2023 में चुनाव भी होने वाले हैं। पिछले चुनावों में ये सेकंड नंबर पर रहे थे और बानसूर की गतिविधि क्या चल रही है, कितना विकास हुआ, कितना नहीं हुआ। सर नमस्ते। नमस्ते। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2018 में जो अलवर ज़िला है उसमें हमारे बानसूर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की विधायक शकुंतला रावत निर्वाचित हुई और जनता से पार्टी ने भी बड़े बड़े वादे किए और शकुंतला जी ने भी बड़े बड़े वादे किए। उससे उलट आज स्थिति ये है कि वहाँ पूरे ज़िले में बानसूर विधानसभा का जो क्षेत्र है वो नक्सल क्षेत्र जैसा हो गया है। कोई कानून का वहाँ राज नहीं है, अराजकता है। छोटे छोटे बच्चे हाथों में अवैध कट्टे लिए घूमते हैं, छोटी छोटी बातों पर फायरिंग होती है और जो राजनीतिक संरक्षण है वो अपराधियों को हर समय महसूस होता है क्योंकि अपराधी पकड़े नहीं जाते। जब भी अपराध होता है, पिछले साल हुआ सुनीता यादव हत्याकांड हुआ, उसमें महिला 20 दिन अपहृत रही, उसके बाद में उसकी क्षत विक्षत, हाथ कटा, पैर कटा हुआ उसकी लाश मिली और उसकी कोई जानकारी आज तक उस केस को पुलिस नहीं खोल पाई। इसी तरह मैनपुर में एक बालक की हत्या हो गई थी, उसका नरकंकाल मिला। पहले पुलिस कहती रही कि भाई ये तो जो कार्य है ये वो बच्चा मिसिंग का है, उस बच्चे की हत्या नहीं हुई, लेकिन उसका कंकाल निकला तो पुलिस को मानना पड़ा कि भाई ये इसकी मौत तो संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। लेकिन उस समय कोरोना का बहाना लगाकर लोगों को मीटिंग नहीं करने दी गई और उस केस को भी ऐसा राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से लिपापोती करके उसको दबा दिया गया। उसी की परिणति ये हुई कि जितने भी छोटे मोटे घटनाक्रम होते हैं सारे ही घटनाक्रम ऐसे जैसे कि बानसूर एक प्रयोगशाला हो गया है। यहाँ अभी कल परसों एक चिराग सिंह शेखावत के साथ 6.5 लाख रुपए की अभी 2 दिन लगातार लूट हुई व्यापारी के साथ में, और इसका स्तर इतना भी घटिया हो गया है कि किसी से जूते चप्पल के पैसे नहीं देते हैं, किसी को खोमचे वाले को पैसे नहीं देते हैं। तो ये स्तर दिनों दिन घटता जा रहा है, अपराध का बढ़ता जा रहा है और क्राइम में बानसूर नंबर 1 हो गया। विधायक जो पहले लोग बताते हैं कि भाई किसी के भैंस ब्याती थी तो भी आ जाती थी, आज वो ढूंढे भी नहीं मिलती और पुलिस की गाड़ियों को आगे पीछे लेकर घूमती हैं। क्षेत्र में उनसे बड़ी नाराज़गी है और आने वाले समय में हम उनका जो शासन है उसको काट कर फेंकेंगे, ये आपको भरोसा दिलाते हैं। विकास हुआ या नहीं हुआ? कौन सा विकास हुआ बानसूर में? विकास मेरे ख्याल से गहलोत साहब के जितने समर्थक जो उनके विधायक हैं, जो उनको समर्थन कर रहे हैं, उनका निजी विकास हो रहा है। बाकी क्षेत्र है उसमें वो सुपर सीएम की तरह काम कर रहे हैं और जो जनता है उसको मुख्यमंत्री जी ने राम भरोसे छोड़ दिया है। और ये जो जितने चाहे विधायक हैं चाहे मंत्री हैं, ये पब्लिक का शोषण करने में कोई कसर छोड़ नहीं रहे और मुख्यमंत्री जी को इतना ब्लैकमेल कर रहे हैं कि उनकी मर्जी आई जो करते हैं। गलत कामों में से उनको पैसा आ रहा है और वो अपनी 7 पीढ़ियों का 7 पुश्तों का इंतजाम करने में लगे हुए हैं। तो ऐसे में जनता का विकास तो बिल्कुल गौण है, कोई विकास नहीं है। किसानों को बिजली नहीं, किसानों को यूरिया नहीं, बेरोजगारों को नौकरी नहीं, महिलाओं को सुरक्षा नहीं और हर दफ्तर में भ्रष्टाचार का खुला खेल हो रहा है। उसको राजनीतिक संरक्षण है, कोई शिकायत भी करे तो पकड़ी नहीं जाती। ट्रांसफार्मर किसानों को उपलब्ध नहीं होते, फिर उसमें कोई अगर पैसे देकर अगर लाता है तो तकरीबन हर किसान को पैसे देने पड़ते हैं, 5-7 हज़ार रुपये लेते हैं, तब कहीं जाकर ट्रांसफ़र उपलब्ध कराते हैं, नहीं तो किसान मारा फिरता है। अभी इसी वर्ष 2023 में इलेक्शन भी होने वाले हैं और सुनने में आप भी चुनाव लड़ोगे, तो यदि पार्टी ने टिकट, पार्टी का विश्वास रहा तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि शकुंतला जी को दोनों चुनाव में जितने वोटों से जीती है उससे ज़्यादा वोटों से इस चुनाव में मैं हरा दूंगा। पार्टी का समर्थन मिले, मुझे ये उम्मीद है, जनता का पूरा विश्वास है और शकुंतला जी से वहाँ की जनता बहुत परेशान हो चुकी है क्योंकि उनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क देखने को जनता को मिला।
अभी आपकी क्या तैयारी है, मतलब 2023 में क्या आप सीट निकाल पाओगे? जनता में आपने कितना विश्वास दिखा है? मैं जनता के बीच में ही कंटिन्यू रह रहा हूँ और ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसी कोई ढाणी नहीं, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां मेरी जड़ों तक पहुंच नहीं हो। हर लोगों को व्यक्तिगत रूप से मैं मदद करता हूं। गांव में मैं कंटिन्यू, मेरा क्षेत्र में ही गांव है, बिल्कुल सेंट्रली लोकेटेड है, वहां मैं रहता हूं। आते जाते भी लोग मुझसे मिलते रहते हैं। बाकी सारे दिन लगातार 8 सालों से जब से मैं राजनीति में हूँ, कंटिन्यू मेरा क्षेत्र से संवाद है, घर घर में आना जाना है, सुख दुख में मैं शामिल होता हूँ। क्षेत्र के विकास के लिए जो शकुंतला जी ने पहले भिवाड़ी में हमारा एसपी कार्यालय लगवा दिया था, हमारा एडीएम कार्यालय भिवाड़ी लगा दिया था, इनके विरोध में मैंने बानसूर बचाओ अभियान चलाया और इतना तगड़ा वो अभियान चला कि उसमें 5700 लोगों ने अपने पत्र लिखकर मुझे दिए और उनको मैंने मुख्यमंत्री जी को भेजा और ज्ञापन दिया। उसमें एक हमारी मांग थी कि कोटपुतली को जिला बनाया जाए, वो भी मुझे लगता है कि इस बजट में पूरी हो जाएगी। उससे पहले हमारे विरोध के कारण जनता को जागरूक किया गया और जनता में इस चीज़ का इतना विरोध हुआ कि भिवाड़ी जो एसपी कार्यालय था उसको बानसूर विधानसभा क्षेत्र का वापस अलवर को लगाया गया। एडीएम कार्यालय जो भिवाड़ी दिया गया था उसको वापस अलवर लगाया गया। आप जब चेयरमैन थे तो आपने जिस तरीके से विकास किए थे, क्या अभी भी वो विकास कार्य हुए हैं? ये आप अलवर जाकर वहाँ की जनता से पूछ सकते हैं। मैंने अपने कार्यकाल में सभी समाजों का सम्मान किया और हमारी बेटियां सुरक्षित रहें, अच्छे से पढ़ें, इसलिए चाहे यादव समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे मेघवाल समाज हो, चाहे लखेरा समाज हो, चाहे स्वर्णकार समाज हो, चाहे जांगीर समाज हो, चाहे राजपूत समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे राजपूत समाज हो, हर समाज जो मेरे पास आया मैंने उन्हें आरक्षित दरों पर ज़मीनें उपलब्ध कराई। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय आलीशान बना हुआ है मेरे समय में अलॉट हुआ है और अलवर में हज़ारों बीघा ज़मीन जो लंबे समय 2003-4 से या उससे भी पहले अभाव थी और उनका निस्तारण नहीं हो पा रहा था, उन ज़मीनों का निस्तारण किया। उससे हज़ारों करोड़ की यूआईटी को आय मिलेगी और वो लंबे समय तक यूआईटी अलवर क्षेत्र की सेवा कर पाएगी। आप अलवर में यहाँ का टूरिज्म बढ़ सके, इसलिए मैंने वहाँ भर्तृहरि महाराज का पैनोरमा जो हमारे लिए देवता है उनका बनवाया। हमारे जो हसन का मेवाती जो राष्ट्रभक्त है महाराणा सांगा के साथ, जिन्होंने कंधे से कंधा लगाकर लड़ाई लड़ी और उनके सेनापति रहे, उनका पैनोरमा बनवाया। वहाँ बाला किला पर उसके नीचे हमने बहुत अच्छी लोकेशन पर बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया, कन्या उपवन बनाया और इतने कार्य किए कि जिसकी बहुत ही लंबी फहरिस्त है। मुझे खुशी होगी कि आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति इतना काम करे और अलवर का विकास करे। ये 5 साल तो विकास के नाम पर 00 है, बल्कि जो हमने वहाँ कार्य करके दिया उनकी भी देख रेख नहीं हो रही है। भर्तृहरि पैनोरमा उपेक्षापूर्ण पड़ा है, हसन का मेवाती उपेक्षापूर्ण पड़ा है। जो बायोडाइवर्सिटी पार्क इतनी अच्छी लोकेशन पे हमने बना के दिया उसकी भी कोई देख रेख हो नहीं रही है, नई कोई कॉलोनी आई नहीं है और विकास के नाम पर ये सरकार 00 है।